लर्न। जब जब आप एक छोटी सी उम्र में थे, आप सोच के देखिएगा, सर थोड़ा सा कम कर दिए इसको, आप देखिएगा आप हमेशा रिसेप्टिव मोड में रहते हैं। जैसे बच्चे हैं, बच्चों को जो बोलो सुन लेते हैं, मान लेते हैं। माँ बोलती है वहाँ भूत है, हाँ हाँ भूत है, भूत है, उसको डर लग जाए बच्चों को, है ऐसा मत करना, वैसे मत करना, वैसे करना। बच्चे आर रिसेप्टिव, यू आर लर्निंग, यू आर एक्सेप्टिंग एवरीथिंग दैट कम्स योर वे विदाउट वैलिडेशन। प्रॉब्लम इज विदाउट वैलिडेशन। माँ ने कहा, दोस्त ने कहा, इसने कहा, उसने कहा, वो बिल्ली काट गई रास्ता, हो पता नहीं क्या हो जाएगा। सो यू बिलीव कि बिल्ली रास्ता काट गई तो भाई आज तो दिन खराब हो जाने वाला, या मेरे ग्रह खराब हो जाएंगे, नो लाइक दैट, क्योंकि वैलिडेशन नहीं है। तो दैट वाज योर लर्निंग फेज। बट व्हाट हैपेंस, आप अगर सोच के देखें, जो बचपन में आपके विचार थे, वो विचारधारा थी, क्या वो बदलाव नहीं आया? जब आप बचपन से जवानी में आ गए, जवानी से लेट से मेरी उम्र में आज आप आएंगे, तो आपको सडन लगा नहीं यार ये भी चीज गलत थी, वो भी बेकार थी, इसका कोई मीनिंग नहीं, ये बकवास है, बेसलेस है। ये बदलाव कैसे आ गया? बात वही थी, लेकिन आपकी मैच्योरिटी बदल गई, आपका लर्निंग प्रोसेस बदल गया, होलिस्टिक बदल गया। तो उसके लिए क्या होता है? अनलर्न। आज आपने जो भी सीखा, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, यू हैव नो चॉइस। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टीना, TINA, लड़की का नाम है टीना मुनीम, जो भी, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज देयर इज नो ऑल्टरनेट, टीना फैक्टर। व्हाट हैपेंस इज कि आपको जो भी सिखाया गया आपने सीख लिया, आपको पता नहीं था कि वैलिडेशन नहीं था, लेकिन जब जब आपकी उम्र बढ़ी तो आप बोले ये तो गलत है, बकवास है, बेकार है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो होना नहीं चाहिए था, ये तो अंधविश्वास है, ये तो ये गलत मेरे को सिखाया गया था। सो यू हैव टू गेट इनटू अनलर्न मोड। एंड अनलर्न मोड में आने के लिए आपको अपने जो गार्बेज है क्लीन करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते यार पुराने कपड़े भी रखूंगा और नए भी पहनूंगा। शादी में जो आई थी ना, बड़ी पतली थी, स्मार्ट थी, अब बड़े हो गए, कोई बात नहीं, किसी दिन में पतली होंगी, किसी दिन, वो दिन कभी नहीं आएगा। तो बेटर टू डिस्कार्ड दैट एंड लिव विद द रियलिटी। यानी कि आपको अपना पुराना गार्बेज, कचरा जो यहां भरा पड़ा है आपके वर्टेक्स कॉर्टेक्स के अंदर, उसको हटाना जरूरी है। वरना जितना आप कैरी करेंगे ना, हार्ड डिस्क भर जाती है ना, कितने भी टेराबाइट की एक स्टेज पे जाके भर जाती है, उसके बाद क्या होगा? ओवरफ्लो करेगी, आप करप्ट हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे लाइफ के अंदर, पता ही नहीं करना क्या है, किसने बोला, व्हाई यू कैन नॉट क्लीन योर गार्बेज। So time for you to clean your garbage by unlearning what you don't want. You just discard. It's okay, आपकी मेमोरी में है, लेकिन आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। There's nothing wrong with that. उसके बाद में फिर आपके पास क्या होता है? You still have to learn. No, it's not that question कि भी unlearn, learn, relearn. You have to still learn. आज आप जानते हैं जब रावण मर रहे थे तो भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण जा, ये गुणी ब्राह्मण है, वेदों का ज्ञाता है, इससे जाके सीख के आओ। सीखना बहुत जरूरी है। आप सोचो, सीखने और सिखाने के लिए कोई एज कम नहीं होती। और आप सब जानते हैं, अगर जो आप महाभारत रामायण आपने पढ़ी है कि रावण ने लक्ष्मण जी को सारी बात ज्ञान दिया, सारी बात समझाई, फिर लेकिन ये बोला कि मेरे सर की तरफ नहीं, मेरे पांव की तरफ आओ पहले सीखने के लिए, है ना। अगर तुमको सीखना, डोंट डू दिस। सेम थिंग मैं भी आपको कह रहा हूं, जब आपको रीलर्न करना है तो आपको एक्सेप्टिंग मोड में आना पड़ेगा कि यस वी वांट टू हियर, वी वांट टू लर्न कि आप क्या ना क्या चाहते हैं। मैं जो भी कहूं, मैंने जैसे कहा, आपके इर्द गिर्द है, आपके जहन में है, आपके दिमाग में है, लेकिन शायद उसको एक ब्रश मारने की जरूरत है। जैसे शीशा साफ कर दो, जैसे आप शीशे में देख रहे हैं मट्टी पड़ी है, तो आपको शीशे में नजर नहीं आएगा, कुछ धुंधला धुंधला नजर आएगा। प्रॉब्लम आपके फेस पे नहीं है, प्रॉब्लम शीशे के ऊपर जो पड़ा उस पे है। उसको साफ कीजिए, आपका शीशा आपका चेहरा तो चमक ही रहा है, यू आर ब्राइट। It is just that you need to clean. So let's do the cleaning act today. उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप देखिए, विचार जिंदगी में लोगों को क्या से क्या बना देते हैं, है ना। शैतान से हैवान, या भगवान, या इंसान, जो भी है, you know this all possible. अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि कुछ मेरे को यह बताएं कि अगर जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं तो क्या हमको मार सकते हैं, हमको जिंदा रख सकते हैं? ऐसा है? थॉट्स कर सकते हैं? आर यू इन एग्रीमेंट और नॉट? अच्छा ठीक है, तो लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ नेगेटिव थॉट्स। क्विकली बताना शुरू करो, मैं बिल्कुल फिश मार्केट की तरह सुनने को तैयार, सबसे सुनना चाहता हूं, फटाफट बोलना। अब आप बच्चे हैं, सो बिहेव लाइक चाइल्ड, हो ना। तो आई विल स्टार्ट कॉलिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स बॉयज एंड गर्ल्स, है ना, नॉट लेडीज एंड जेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है ना। दैट्स द राइट एप्रोप्रिएट वर्ड टू से सो। तो बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे कुछ नेगेटिव थॉट्स बताओ, कुछ ही बताना शुरू करो। आई एम रेडी टू लिसन, कम ऑन क्विकली, सेशन शुरू हो चुका है।
यू कैन नॉट डू दिस। ये तो बहुत सिंपल सा थॉट हुआ। आगे और बोलो, यस गो एड, बताइए बताइए, कोई नेगेटिव थॉट बताना शुरू करो कि क्या यार ये व्हाटएवर। आपको तो बहुत सारी कंप्लेंट होती है, हैं? बताओ मैम। इतना कम टाइम दिया, इतना सारा काम दिया, ये क्या है? जिंदगी को झंड बना दिया। ओके, या गो एड, कम ऑन, इट्स इंटरेक्टिव। सी आपको आदत है, आप हमेशा लेक्चर करते हैं, गाइड करते हैं, मैं आपको क्या सिखा सकता हूं, बट देन वी विल इंटरेक्ट, आई वुड लव टू दैट। यस मैम, बोलिए सर। ऐसा मत बैठिए, एकदम साइलेंट हो गए एकदम। सर सबसे बोलो अटेंशन है। आधे चलिए, बताएं प्लीज, ऐसा मत करो, डोंट बिकम सो साइलेंट। अभी तो मैंने शुरुआत करी है ना, पिक्चर है बाकी है। दोस्त क्या बोलते हैं? हाँ मौसी, इस पिक्चर में ड्रामा भी है, इमोशन भी है, एक्शन भी है मौसी। तो हम ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं, समझना। वी आर गोइंग टू हैव अ फन गेम। ऑलराइट, हाँ जी, बताना शुक्र। नेगेटिव थॉट्स कमाल है यार। एक काम करते हैं, 4 लेडीज बोलूं क्या? अच्छा चलो बोल दिया। 4 लेडीज को छोड़ दो, भाई साहब सेशन खत्म हो जाएगा, उनकी बात चलती रहेगी, समझो ना। इतना बोलने की हिम्मत है या उनके पास इतना सारा कितना डेटा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब ऐसा लग रहा माय गॉड क्या बोलना चाहिए। अरे बोलो ना यार, कुछ भी बोलो ना। जैसे मैम ने इतनी अच्छी प्यारी बात कही है ना, आप लोगों के पास सबके पास कुछ ना कुछ चलेंगे। नेगेटिव थॉट्स, व्हाटएवर नेगेटिव थॉट्स कम टू योर माइंड, बोलिए, कम ऑन क्विक, या गो अहेड। अब क्या होगा? बिल्कुल ठीक बात है। कुछ तो लोग कहेंगे, हाँ हाँ सर, इनको को माइक दे सकता? हाँ जी। So, I think I was in class 7th. तो मैं क्लास 7th में था, होली चाइल्ड स्कूल। There was a very good teacher, होली, उनका नाम था वीना मुंशी, मैं भी जानता हूँ, and I remember her face. I mean, she was very beautiful. तो मैंने क्या किया एक दिन के मैंने एक दिन क्या किया, अटेंडेंस रजिस्टर जो होता है उसमें एक नोट लिख के रख दिया, आई लव यू। अब मैम ने आई, मैम ने रजिस्टर खोला, यू नो व्हाट शी सेड? शी सेड पता नहीं ये स्टूडेंट्स, ही लाइक्स द रजिस्टर और मी। Anybody else wants to share? Go ahead, मतलब be feel free यार, ऐसा मत करना, ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं ना, सेशन काफी बड़ा है मेरे पास। अच्छा पॉजिटिव थॉट्स बताओ, चलो अच्छी बातें बताओ, प्यारी बातें बताओ। क्या थॉट्स आ रहे? कम ऑन शेयर क्विक। यस, पॉजिटिव थॉट्स बता सकते हो, हैं? मैम बोलिए। देखिए, इफ यू सी नोटिस वेरी इंटरेस्टिंग, आप लोग तो बड़े सोबर हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। इनवेरिएबली नो पीपल ओपन अप अ लॉट, बट आई वुड रिक्वेस्ट, आई विल रियली अर्ज, बच्चे बन जाइए आज, है ना। दिल तो बच्चा है जी, बच्चे बनकर बहुत मजा आएगा। वी डोंट हैव टू प्रिटेंड हम प्रोफेसर, इसको नहीं देख रहा, किसी को कुछ पता लगा, रिकॉर्डिंग हो रही बात अलग है। उसको प्राइवेट कर देंगे, लेट्स नॉट वरी अबाउट इट। सो द पॉइंट इज, यू सी लाइफ के अंदर ना, जब आप नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं ना, तो आपने देखा होगा बच्चे भी आते हैं, डिप्रेशन में रह जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्या कर जाते हैं। व्हाट हैपेंड? एवरीबॉडी वांट्स टू लिव लाइफ, बट लाइफ में आपके थॉट्स आपके पूरे माइंड और बॉडी इसको ऊपर हावी हो जाते हैं, एंड वो थॉट्स आपसे एक्शन कराते हैं। वो एक्शन जो कभी आपने सोचे नहीं थे। व्हेन यू वर बोर्न यू वर नॉट प्रिपेयर्ड टू डू दोज थिंग्स, बट दोज थॉट्स created those actions.
You cannot say thoughts are useless. Thoughts are the most powerful thing in your life. Every day you get 15 to 75,000 thoughts, morning to evening. Data recorded, आप सब जो भी मैं कहूँगा आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं. और आप सोचिए हर थॉट आपकी जिंदगी बदल सकता है. I want to be fit. सडनली आपके दिल में एक अरमान आता है कि यस मुझे करके दिखाना. ऐसा आता है बहुत सी इंस्टा पे रील आती है, सडनली फॉर 150 kgs to 50 70 whatever kg, लोग ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं. व्हाट हैपेंड? दैट वन थॉट कैन चेंज योर लाइफ. एंड यू सी इफ यू हैव ए पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, कम व्हाट में लेट्स से हमारे को थोड़ी डिफिकल्टी आई बट वी आर इन पॉजिटिव फ्रेम. पीपीटी प्रेजेंट नहीं मिला, ठीक है हाथ से चला जाएंगे, डजंट मैटर, इट्स ओके. पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से क्या होता है जब आप करते हैं तो यू क्रिएट ए एम्बियंस. जैसे चंदन है, चंदन जब पेड़ पे होता है, पेड़ बना होता है तो भी सुगंध देता है. जब काट दिया जाए तो भी सुगंध देता है. जब उसको पीस दिया जाए, लेप बना दे तब भी सुगंध देता है. दैट इज पर्सनैलिटी एंड दैट इज व्हाट पॉजिटिव थॉट्स विल मेक योर लाइफ फ्रेग्रेंट. चंदन की तरह सुगंधित हो जाएगी. तो पॉजिटिव थॉट्स को हमेशा अपने साथ रखिए. दे आर द बिगेस्ट एसेट ऑफ योर लाइफ. आप देखिए इंटरेस्टिंग बात, आप सबके पास, काफी लोगों के पास अपने घर होंगे, गाड़ियां होंगी, लेडीज के पास तो ज्वेलरी जरूर होगी. और क्या प्यार से लॉकर शॉकर में रखा है, साड़ियां वाड़ियां पैक करके रखी है, रोज देखती हैं आहा कभी पहनूंगी. पहनने का कभी मौका नहीं मिलता. जब पहने वो कहता अब थोड़ी पहननी है, छोड़ना आज थोड़ा, इतना ओकेजन थोड़ी है, लाइक दैट इट हैपेंस. जस्ट इमेजिन यू कंसिडर देम सो पावरफुल. डू यू नो द कॉस्टलीस्ट रियल एस्टेट इन द लाइफ? रियल एसेट आपको पता है? आपकी पूरी लाइफ का रियल एसेट क्या है? सबसे बड़ा कॉस्टलीस्ट एसेट क्या है पता है? आपका बॉडी. योर रियल एस्टेट, योर बॉडी वेर यू रिसाइड ऑल द टाइम, एंड योर माइंड विच इज अ थॉट थ्रू विच योर बॉडी इज एक्टिंग. एंड योर बॉडी वॉट एवर आज जो भी जिस हालत में है, इट इज नॉट दैट वी वर जेनेटिकली बॉर्न, हम 3, 4, 5, 6 पाउंड के ही पैदा होते हैं, लेकिन हम लोगों ने हमारे थॉट प्रोसेस को ढंग से नहीं रखा, रियल एस्टेट को बिगाड़ दिया, तभी हमारी पोजिशन सिचुएशन ऐसी बिगड़ गई. नॉट दैट वी वर जेनेटिकली बॉर्न, वी डिफॉर्म्ड इट just because we did not have the right kind of thought process in the life. So आज के बाद अपने जीवन में ना just keep positive. It's okay, गुस्सा आता है, कोई इसमें गलत नहीं है. भगवान राम को भी गुस्सा जब आया था ना, उन्होंने संयम बरता, इसलिए भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए. मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए आया कि जंगल में जाकर उन्होंने जो सहनशीलता दिखाई सारे वाक्य में, वो हर कोई नहीं कर सकता. तो आज हम तो कितने खुशनसीब है कि लेगेसी है हमारे पास. हमें समझने समझाने की जरूरत में किताबों स्क्रिप्चर में पढ़ना नहीं है. हमें तो बचपन से सिखाया गया, बताया गया है कि हमें जिंदगी कैसे जीनी चाहिए. चलो मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको जिंदगी में, सबको हुआ होगा, प्लीज एडमिट दिस, जिंदगी में कभी भी आपको अब्यूज किया, एक्यूज किया, इंसल्टेड किया, इग्नोर किया हुआ है क्या? सबके साथ हाथ उठाई जल्दी. हुआ है ना? राइट. जो नहीं उठा रहे हैं भाई गौतम बुद्ध मत बनो, समझे ना? वी आर ऑल ह्यूमंस एंड बिलीव मी, अगर जो आपको पेन होता है तो आप ह्यूमन है. नहीं होता है, देयर इज सम अबनॉर्मलिटी इन यू. अबनॉर्मलिटी. अच्छा मैं एक बार इंटरेस्टिंग बात पूछता हूं. जब जब आपके साथ में कोई गलत वाक्य हुआ, एब्यूज हुआ, एक्यूज हुआ, किसी ने आपको इंसल्ट किया, कुछ भी आपको डांट दिया, कुछ भी बोला, तो इसका क्या हुआ? एनीबॉडी वांट्स टू शेयर समथिंग? किसी के साथ कुछ हुआ एपिसोड कि जैसे कुछ भी किसी ने बोला उसके बाद जिंदगी बदल के दिखाई है? कोई ऐसा यहाँ पे कोई बताना चाहता है क्विकली? समबडी वांट टू शेयर? जल्दी जल्दी फटाफट, टाइम नहीं है. मिनटों के हिसाब से काम चलता है. हाँ, एनीबॉडी प्लीज फील फ्री, फील फ्री. यू सी, आगे जाओ, ओपन नहीं कर. यस, यू वांट टू से समथिंग? यस, गो अहेड, बोलिए बोलिए बोलिए. Like it was when I was in my 12th, so I was working. So one day I got to my school and my account status was taking some notes and practicing. So after the class, she called me and be like, to fail, and I don't think you are going to do anything. So the day result come, me and my friends was the most 4 toppers of the schools. So the guy was going to fail, the teachers were crossing me and presenting to my parents कि ये फेल होने वाला है, आप लोग देख लो. So जब रिजल्ट आया तो जो टॉपर्स थे वो एक तरफ और हम जो 4 थे जिन्हें क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था वो एक तरफ हुआ करते थे. So वो जो इंसल्ट थी शायद वो काफ़ी हेल्प करी.
booster. It boosted your morale. It said, you can't play with my life and my emotions. I will rise to the occasion. Isn't it? Yes, ma'am. Sir, I was in graduation. I have taken admission in BBA program in 2012, 11 की बात है ये. तो क्या हुआ था, मेरे पास 12th में PCM था, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेरा ठीक रहता था, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रही थी, बट वो बहुत सारे रीजंस थे. जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन होने वाला था सब कुछ डन था, पेमेंट था, बट उसमें एक गर्ल के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई थी. जयपुर पूर्णिमा इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा सब कुछ सेलेक्ट हो गया था, सब कुछ मतलब मैं जाने ही वाली थी आफ्टर 1 वीक. तो आई वॉज अ सिंगल चाइल्ड. तो मदर ने कहा कि नहीं, वहाँ तो उस गर्ल के साथ ये हुआ, मैं नहीं भेजूंगी, मुझे कहीं की कोई बहुत बड़ा अपनी बच्ची को नहीं बनाना, मतलब मैं नहीं भेज सकती. तो जिसमें मेरा पहले नंबर आया था फिजिक्स में, उसके लिए BSc वगैरह के लिए, तो वो सारी सीट्स क्लोज हो चुकी थी. तो मुझे लगा कि एकदम तब इतनी नॉलेज नहीं थी, तो लगा कि ग्रेजुएशन में एडमिशन BBA में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जब मैं गई, लेट एडमिशन था, जैसे ही मैंने गई उस दिन अकाउंट का वहाँ टेस्ट चल रहा था, जो मेरा फर्स्ट डे था. तो JK शर्मा सर नाम था उनका, सर का. तो जैसे अकाउंट का टेस्ट हुआ, मुझे नहीं पता था कि क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये सब चीज़ें है क्या. तो उसी दिन टेस्ट में मेरे आए 0 मार्क्स. तो जब उन्होंने बोला, जब रिजल्ट अनाउंस हुआ अगले दिन, ये है हमारी क्लास की श्वेता शर्मा होनहार छात्रा, मतलब ये वाले वर्ड्स थे, और वो कॉपी उन्होंने ऐसे दिखाई. तो आई वॉज लिटरली, मतलब आई वॉज क्राइंग एट दैट टाइम. तो मुझे लगा कि ये क्या है, पर मुझे पता था मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग है. तो जब वो उसके एग्जाम हुआ सेमेस्टर, मैथ्स मेरा ठीक था. आई गॉट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ. एंड न्यूज़पेपर में नाम आया था कि CCS यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम किसी ने मैथ में 100 आउट ऑफ 100 गेन किया, 25 इंटरनल, 75 एक्सटर्नल. वही जो सर थे JK शर्मा सर, उन्होंने कहा, बेटा, मैंने आपको ऐसे बोला, मैंने कहा सर जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से आज ऐसा हुआ है कि मेरे 100 में से 100 मार्क्स है. तो वो सबको इंट्रोड्यूस करा रहे थे, देखो ये बच्ची है, मतलब इस तरीके से. तो वो मेरे लिए थोड़ा सा चेंजिंग था मोमेंट. थैंक यू. तो श्वेता शर्मा की जय और JK शर्मा की भी जय. क्योंकि उन्होंने नहीं बोला था तो श्वेता इतना बड़ा काम नहीं करती. जब भी आपको कोई अब्यूज करे, एक्यूज करे, इग्नोर करे, बिलीव मी, आपकी जिंदगी में उससे अच्छी दवाई हो ही नहीं सकती. जो आपके साथ बटरिंग करते हैं, प्यार करते हैं, दिखावा करते हैं, वो जहर है, जहर, मीठा जहर, जो आपको आईना दिखा सकता है, वो जिंदगी में आपका सबसे बड़ा हितैषी है. आई स्वेयर. इसको लाइटली मत लीजिए दोस्तों. मैं आपके सामने खड़ा हूं. 50 साल में मैंने क्या नहीं समझा. मैंने कहा कि मैं किस दौर से गुजरा हूं, यहां तक आते आते कितना पिटा होगा, कितनी बार गिरा होगा. जब मुझे लोग नफरत की निगाह से देखते थे, फटी चप्पल, हवाई चप्पल में स्ट्रैप निकल जाता है तो स्ट्रैप को सिलाई करा देते कि चलो उसमें ताके लगा के उसको पहन के चलो भी, कुछ ना क्या करेगा. फटी शर्ट है तो उसको शर्ट को अंदर ऐसे डाल के रख दिया. अगर जो पैंट छोटी हो गई, भाई 3 साल मैंने स्कूल में एक ही पैंट पहनी, तो जब छोटे मैं लंबा होने लग गया तो पैंट छोटी हो गई तो उसकी फोल्ड निकाल दी. फिर वो कम हो गया, फिर वो धागे लटक गए. चलो यार, कहीं ना वो ऐसे वो राजकुमार की तरह जैकेट वो ऐसे तो नहीं लगे ना कि एटलीस्ट पाँव नीचे तो जाए. कैन यू इमेजिन? मेरी आंखें ऐसे झुकी रहती थी, ऐसा लगता है यार मैं किस सामने देखूंगा तो उसकी निवर में होगा, देखो भिखारी आ गया, ऐसी फीलिंग आती है. तो जब इंसान ना ये जिंदगी में अब्यूज देखता है ना, इग्नोरेंस देखता है, एक्यूज करता है, कोई लोग करते हैं, या आपके साथ इंसल्ट करते हैं, या आपका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, बिलीव मी, आप जिंदगी में राइज करते हैं. जैसे आप लोगों ने शेयर किया, सबने शेयर नहीं किया, लेकिन मैंने आपसे सवाल पूछा कि डिड यू राइज फ्रॉम दैट सिचुएशन? यस और नो? सब हाथ जितने लोगों ने राइज किया बताएं प्लीज. You are risen to the occasion, isn't it? तो आज के बाद say, let's say, we will all say thank you for abusing me. Say, let's say thank you for abusing me. बड़े प्यार से बोलो यार, आपकी जिंदगी में बदलाव आया है. Thank you for abusing me. Say thank you for insulting me. Thank you for insulting me. Okay, and let's say thank you for ignoring me. It is because of you that I'm here and stronger than I was. All right? So give yourself a big round of applause. जोरदार ताली बजाइए अपने लिए, जोरदार. And let's say, we'll all repeat together, I am free today. I am powerful. I am happy. Isn't it?